बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरे पास आज एक बड़ी अहम स्टोरी है। मैं एक जगह था तो मैंने ये आई है तो मैं फ़ोन से देखकर आपको बताऊंगा, तो इसके लिए माजरत। पर मैं आपको बताऊं कि गुज़िश्ता 3 साल 8 माह के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो इंसानी हकूक़ का निज़ाम रहा है और कैफियत रही है वो सभी जानते हैं। किस तरह सहाफ़ियों के ऊपर, किस तरह दीगर जो सिविल सोसाइटी है वो सारे मामला जो हैं वो चलते रहे हैं। और इंसानी हकूक़ की जो वज़ीर रही हैं शिरीन मज़ारी साहिबा, उनके भी जो सारे कट्ठे छट्टे हैं वो सारी अवाम जानती है, सारा मुल्क जानता है। और अभी हालिया अगर आप देखें तो वो बड़ा जो है ना वो गुस्सा कर रही हैं। उसकी वजह यह है कि उनके भी जो चीज़ें हैं वो सामने आना शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि जैसे ही आपकी रजीम चेंज होती है, हुकूमत चेंज होती है, तो लोगों की आवाज़ खुलती है। फिर वो जो चीज़ें पड़ी होती हैं, स्कैंडल्स होते हैं, वो सामने आना शुरू हो जाते हैं। अब इसी तरह की एक कहानी जो है शिरीन मज़ारी साहिबा से मुबीना तौर पर मंसूब जो है वो सामने आई है। वो डेरा गाजी खान के हवाले से है। वो ये है कि करप्शन के ख़ात्मे की जो दावेदार हैं शिरीन मज़ारी साहिबा, उनकी जो करप्शन कहानी है वो मंजर आम पर आ गई है। और ये लिंक्ड है इंसानी हकूक़ के साथ भी, यानी कि वज़ीर रही है इंसानी हकूक़ की, और जो मामलात हैं इंसानी हकूक़ के अपने हल्के के अंदर, अपने इलाके के अंदर, वहाँ पर क्या चलते रहे हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा। उसके अंदर सबसे पहली चीज़ ये है कि जो शिरीन मज़ारी हैं और उनका ख़ानदान जो है वो 200 से ज़ायद मज़ारीन की मलकियती और सरकारी अराज़ी के ऊपर जो है वो काबिज़ जो है वो निकले हैं। इसकी तफसीलात इस तरह है कि शिरीन मज़ारी के वालिद सरदार आशिक मज़ारी ने लैंड रिफॉर्म्स एक्ट से बचने के लिए जालसाजी की। जालसाजी का ये सिलसिला मुबैना तौर पर आशिक मज़ारी के बाद शिरीन मज़ारी ने भी जारी रखा हुआ है। और आशिक मज़ारी ने 12,000 कनाल ज़मीन जो है मुख्तलिफ़ कंपनियों के नाम के ऊपर मुबैना तौर पर मुंतकिल की, और फिर मुबैना तौर पर इस मुंतकली का वाहिद मकसद इस ज़मीन को बहक़ सरकार ज़ब्त होने से बचाना था। चेयरमैन फेडरल लैंड कमीशन ने इस इक़दाम को जालसाजी और झूठ से ताबीर किया। इन जाली इंतकालात में से एक इंतकाल के तहत शिरीन मज़ारी के नाम भी 800 कनाल ज़मीन जो है वो मुंतकिल की गई है। तो ये बहुत बड़ा इंकशाफ है, बहुत बड़ी चीज़ है। आगे मैं आपको बताता चलूँ, डिप्टी लैंड कमिश्नर डेरा गाजी खान ने शिरीन मज़ारी के भाई सरदार वली मोहम्मद मज़ारी के नाम 770 एकड़ ज़मीन ऐसी निकाली है जिसमें बेज़ाब्तगियाँ साबित होने के बाद ज़ब्त करने का हुक्म दिया गया। बासर मज़ारी सरदारों ने इस फैसले पर अमल दरामद ना होने दिया, क्योंकि बड़े बासर लोग हैं, बड़े हीले बहाने जो सिस्टम है उसको समझते हैं। इनको पता है कि कहाँ फ़ाइलों को पहिए लगाने और कहाँ फ़ाइलों को रुकवा देना है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, और जब आप हुकूमत में हो और ख़ुद आप इंसानी हकूक़ के वज़ीर हों तो आप बड़ा कुछ कर सकते हैं। फिर इस सिलसिले में मैं आपको बताऊं, 9 मार्च 2022 को डिप्टी कमिश्नर अदनान महमूद ने जालसाजी के ख़िलाफ़ और सूबाई हुकूमत के हक़ में फ़ैसला दिया। ख़ानदानी जालसाजी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए डॉक्टर शिरीन मज़ारी और इनकी भतीजी किरण मज़ारी ने डिप्टी कमिश्नर अदनान महमूद पर दबाव डाला। शिरीन मज़ारी ने इस फैसले की वापसी के लिए डिप्टी कमिश्नर के ऊपर बज़ाते खुद मुबैना तौर पर दबाव डाला। मज़ारीन रिकॉर्ड में मालिक लेकिन अमलन जो हैं वो दरबदर है। इस वक्त मज़ारी ख़ानदान लैंड रिफॉर्म्स के तहत अलाट की गई हज़ारों कनाल ज़मीन पर बदस्तूर गैर कानूनी काबज़ भी है। फिर इसके बाद मैं आपको बताऊं, लैंड रिफॉर्म्स एक्ट के तहत सरदार आशिक मज़ारी की 35,000 कनाल ज़मीन को 200 से ज़ायद मज़ारीन के नाम मुंतकिल किया गया। मज़ारी ख़ानदान ने इन अलाटी मज़ारीन को इनका हक़ देने की बजाय उल्टा इनके ऊपर दबाव डालना शुरू कर दिया। फिर मैं आपको बताऊं, बेगुनाह मज़ारीन के खिलाफ वक्तन फ़वक्तन झूठी FIRs दर्ज करवाई गई, जो कि आपको पता है कि हमारे मुल्क के अंदर जो ऊपर लोग बैठे होते हैं उनका एक कल्चर है कि आपने नीचे लोगों को दबाना है, तो इलाके का SHO हो गया, पुलिस वाला हो गया, थानेदार हो गया, उसके ज़रिए आपने फेक FIRs, फेक पर्चे जो है वो देने और अन्यवाह देने हैं। तो यही काम यहाँ पर भी किया गया और यही हरबा इस्तेमाल किया गया। पुलिस समेत मज़ारी ख़ानदान के पालतू गुंडों से तशद्दुद का निशाना भी इन लोगों को बनवाया जाता रहा, मज़ारों को। फिर डॉक्टर शिरीन मज़ारी के बहनोई और डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली सरदार शौकत मज़ारी ने अपने ओहदे का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए इन मज़ारीन की 3 बस्तियों को और इनके काश्त फसलों को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। फिर मैं आपको बताऊं कि बेगुनाह मज़ारीन की बस्तियां तबाह करने के बाद उल्टा इनके ऊपर ही जाली FIRs दर्ज करवाई गई। इस जुल्म की निशानदेही पर हाई कोर्ट ने शिरीन मज़ारी के ख़ानदान के ख़िलाफ़ इंदराज मुकदमे का हुक्म दिया। शिरीन मज़ारी और इनके ख़ानदान ने जो ये ज़मीनें हैं उनको बहक़ सरकार ज़ब्तगी से बचने के लिए लैंड रिफॉर्म्स एक्ट के
तमाम रिकॉर्ड जो है वो गायब करवा दिया, आगे पीछे करवा दिया। आपने सुना होगा कि जब बुजदार साहब जा रहे थे तो बड़े जो महकमों के अंदर चीज़ें हैं, मामलात हैं, आगे पीछे हो रही थी। खुद सीएम हाउस के हवाले से बताया जा रहा था कि ट्रक के ट्रक निकल रहे हैं और चीज़ें जो हैं, रिकॉर्ड्स जो हैं वो आगे पीछे की जा रही हैं। तो ये काम भी होता रहा है। फिर शीरी मज़ारी और इनके ख़ानदान ने ज़मीनों को बहक के सरकार जब्तगी से बचने के लिए ये सारी जालसाजी तो की, और जालसाजी दर जालसाजी से दोबारा रिकॉर्ड तैयार करा के अपनी जालसाजी को छुपाने की कोशिश की। डेरा गाजी खान लैंड रिफॉर्म्स के तहत मालिक बनाए गए सैकड़ों ख़ानदानों ने बेयारों मददगार अपने हक़ के हसूल के लिए अब जो है वो किसी मसीहा के साथ उम्मीद लगा लिया, कोई गैबी मदद उनको पहुँचे, क्योंकि ये वहाँ बड़े ताकतवर लोग हैं। और हम तो लाहौर में बैठे हुए हैं या दीगर बड़े शहरों के अंदर अगर बैठे हों तो वहाँ पर भी जो MNA MP है वो आवाम को किस तरह चलाते हैं वो तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। पर डेरा गाजी खान जैसे बैकवर्ड एरिया के अंदर आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि जो मज़ारी ख़ानदान है, पूरा एक जो सरदारी सिस्टम चल रहा है, फ्यूडलिज्म जो सिस्टम वहाँ पर चल रहा है, तो वहाँ पर ये अपने मज़ारों के साथ क्या करते होंगे और किस तरह उनके ऊपर असर रसूख रखते होंगे, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो इंसानी हकूक़ की वज़ीर रही हैं साबका डॉक्टर शीरी मज़ारी, उनके नज़र के अंदर इंसानी हकूक़ की अहमियत क्या है, अहलियत क्या है। और अब वो जो हैं वो सीधी बड़ी वो इंकशाफात कर रही हैं कि लो जी इस तरह नहीं आए थे, इस तरह आए थे, और वो परवेज़ खटक के ज़रिए आए थे, तो फ़लाँ रास्ते से आए थे। क्या ही अच्छा होता ये सारी बातें वो उस वक्त करती जब वो वज़ीर थी, क्या ही अच्छा होता ये तमाम बातें वो उस वक्त करती जब उनके पास तमाम इख्तियारात थे, चार्ज थे। हमने देखा है उनके दौर के अंदर इंसानी हकूक़ का इस मुल्क के अंदर क्या हाल रहा है, बलोच स्टूडेंट्स के साथ क्या होता रहा, फिर उसके अलावा सहाफ़ियों के साथ क्या होता रहा। फिर उन्होंने जो वो बयान दिया कि वो जो फाइलिंग गायब हो गई इंसानी हकूक़ के हवाले से, जो केसेस वाली चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं अब निकलना शुरू हो चुकी हैं। अब ये खाली एक डॉक्टर शीरी मज़ारी नहीं है, और भी बड़े लोग हैं जो तहरीके इंसाफ के, जिन्होंने 3 साल 8 माह के अरसे के अंदर इस मुल्क को, कौम को किस तरह लूटा, तोशा खाना वाली चीज़ें हमारे सामने आ चुकी हैं कि पता लग गया कि इमरान खान साहब और उनकी अहलिया 112 के 12 जो तहाइफ थे, जो रियासत पाकिस्तान की मलकियत थे, उनको कोड़ियों के भाव लेकर और उन्होंने उनको करोड़ों रुपए का बेचा और पाकिस्तान की दुनिया भर में जग हसाई करवाई। किस तरह कि पाकिस्तान के जो लीडरशिप है उसके बारे में दुनिया के अंदर ये चीज़ चलेगी। आपने एक चीज़ तोशा खाना से ले ली, ठीक है, आप अपने इस्तेमाल में उसको रखें, पर एक तासुर गया दुनिया भर में कि पाकिस्तानियों को आप कोई चीज़ देंगे तो ये जाएंगे उसके बदले में पैसे लेकर और अपना मामला आगे चलाना शुरू कर देंगे। फ़िलहाल ये जो डॉक्टर शीरी मज़ारी है, इस हवाले से मेरे ख्याल से हमजा शहबाज साहब पर जो आज वज़ीर आला पंजाब बने हैं और जो पंजाब की नई हुकूमत बनी है मुत्तहिदा अपोजिशन के तनाजुर के अंदर, उसके ऊपर ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो इस मामले को प्रॉप करे और देखे कि कहाँ पर कोताही हुई है, कहाँ पर कमियां हैं, कहाँ पर मज़ारों के साथ ये जो मज़ारी ख़ानदान है इसने ज़्यादती की है। इस हवाले से आप क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। दुआ में याद रखें। टिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।